नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सबसे पहले खबर ग्वालियर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। थोड़ी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें एयरपोर्ट से सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में मंच पर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल ग्वालियर में आज बड़ा मेगा शो बीजेपी का है। 3 दिन तक अब खासतौर से सिंधिया क्षेत्र में रहने वाले हैं। इन 3 दिनों में बड़े स्तर पर सदस्यता ग्रहण अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। हालांकि इस पर कांग्रेस ने आपत्ति भी ली है, लेकिन आपको बता दें कि इस मेगा शो में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं वो ग्वालियर और कुछ ही देर में मंच पर भी पहुंच जाएंगे। तो मुलाकात हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर से सीएम शिवराज सिंह चौहान की। साथ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें सभी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंच जाएंगे। तो ये दरअसल बीजेपी का बड़ा मेगा शो इस लिहाज से कहा जा रहा है क्योंकि उपचुनाव भी अब बेहद नजदीक हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, निर्णायक होगा। बाय इलेक्शन में 16 सीटें इसी क्षेत्र से आती हैं। इसीलिए लगातार न केवल कांग्रेस, बीजेपी दोनों सियासी दल पूरी ताकत यहां पर झोंकती हुई नजर आ रही हैं। और बीजेपी ज्वाइन करने, राज्यसभा बनने के बाद बड़ा आयोजन सिंधिया यहां पर ये करने जा रहे हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, सुबह से आप लगातार बता भी रहे हैं तैयारियां जबरदस्त हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। सदस्यता ग्रहण अभियान शुरू होने जा रहा है और खुद शिवराज सिंह चौहान कुछ ही पलों में बताया जा रहा है कि पहुंचने वाले हैं। क्या और डिटेल आपके पास? और इसको लेकर समय जो 12 बजे था, करीब 2 घंटे विलंब से कार्यक्रम चल रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रवाना हुए हैं और कुछ ही पलों के बाद जो वो कार्यक्रम स्थल फूलबाग पहुंचेंगे। यहाँ पर ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र का शपथ ग्रहण समारोह, सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित होगा। तो थोड़ी देर के बाद सीएम शिवराज यहाँ पहुंचेंगे और 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ग्वालियर चंबल अंचल की 27 विधानसभा सीटों के कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता लेंगे। तो उपचुनाव के लिहाज से इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद, राज्यसभा सदस्य बनने के बाद पहली बार ग्वालियर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेगा शो उपचुनाव में भी एक तरह से बीजेपी का शुरुआती तौर पर लाभ लेने के लिए एक बड़ा आयोजन कहा जा सकता है। तो अब कुछ ही पलों के बाद सीएम यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होगा। बिल्कुल। एक बात और, जो तस्वीरें इस वक्त दिखा भी रहे हैं मंच की, सुशील, जयभान सिंह पवैया नजर आ रहे हैं मंच पर पहले से और भी शायद बीजेपी के दूसरे नेता मौजूद हैं। यानी कि जो कभी कट्टर रहे हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, वो भी अब एक मंच पर नजर आ रहे हैं आज। बिल्कुल प्रशांत, देखिए आज ग्वालियर के इस मंच पर जो है रिकॉर्ड टूटेंगे। एक दूसरे के विरोधी यहाँ पर साफ तौर पर आज मंच पर नजर आएंगे। आज अभी यहाँ जयभान सिंह पवैया नजर आ रहे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उनके बगल में ही इस वक्त बैठे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा भी घोर विरोधी नेता माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बीजेपी में है, तो कहीं ना कहीं ये जो कट्टर एक दूसरे के सियासी विरोधी कहे जाते थे वो आज एक मंच पर नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इवेंट भी है बीजेपी के लिहाज से। ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं जहाँ विधानसभा उपचुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक लाभ और कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों पर एक बड़ा
दबाव बनाने की रणनीति के लिहाज से इस कार्यक्रम को बीजेपी ने बड़े स्तर पर आयोजित किया है, ताकि सिंधिया की भी बीजेपी में आने के बाद एक शानदार एंट्री ग्वालियर चंबल अंचल में हो पाए और बीजेपी ये साबित कर पाए कि वाकई में ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ा चेहरा महाराज का है। कांग्रेस के बिना अब जो है महाराज बीजेपी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इवेंट है बीजेपी के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं, जयभान सिंह पवैया और उनके साथ में बाजू वाली कुर्सी पर प्रभात झा, ये बड़े कट्टर विरोधी माने जाते रहे, लेकिन अब एक सियासी दल में हैं, स्वाभाविक है कि एक मंच पर भी नजर आएंगे, साथ में रैलियां भी हो सकता है आने वाले दिनों में करते नजर आए उपचुनाव के दौरान, और पार्टी के लिए वोट भी हो सकता है कि साथ में मांगते हुए नजर आए। सुशील, कब तक शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं, कितनी देर और? देखिए, शिवराज सिंह चौहान के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय संबंधी नरेंद्र सिंह तोमर करीब 10 मिनट पहले एयरपोर्ट से रवाना हुए थे और अब कुछ ही पलों के बाद जो है कार्यक्रम स्थल पे मंच पर आने की उम्मीद है। और बताया जा रहा है कि फूलबाग इलाके में वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ दूरी वो पैदल चलकर भी तय करेंगे मंच तक आने के लिए, तो थोड़ा और संभवतः कुछ पलों की बात है। और ये शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर फूलबाग मैदान पहुंच चुके हैं और संभवतः जो नेता आगवानी कर रहे हैं उनकी आगवानी के बाद वो मंच पहुंचेंगे और उसके बाद ये सदस्यता ये मंच के पीछे शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं और लगातार जो है मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मंच के जहाँ चहलकदमी हुई है, ये सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं और उनके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके साथ ही भाजपा के वीडी शर्मा और दूसरे तमाम नेता ये मंच पर पहुंच रहे हैं। और उसके बाद जो है ये कार्यक्रम 2 घंटे की देरी के बाद विधिवत रूप से शुरू होने जा रहा है। ये मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के बीजेपी में शामिल होने आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है सुशील, मैं लौट रहा हूं आपके पास, तस्वीरें दिखाते रहिए दर्शकों को। मंच पर शिवराज सिंह चौहान, सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंच पर पहुंच चुके हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए लोगों का, कार्यकर्ताओं का। और ये बड़ा आयोजन बीजेपी का, और इस वक्त ग्वालियर में तमाम दिग्गज बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है मध्य प्रदेश की, वो इस वक्त मंच पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद और जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूरी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप मध्य प्रदेश की इस वक्त ग्वालियर में है, ग्वालियर में मंच पर मौजूद है। तस्वीरें आप इस वक्त सीधी देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और ये बहुत बड़ा आयोजन खासतौर से अब उपचुनाव से पहले बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 3 दिनों तक ये लगातार, आपको बता दें, आयोजन जारी रहेगा और इसी क्रम में लगातार जो सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम है वो 3 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। यानी कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जैसा कि दावा है बीजेपी की तरफ से कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो सिंधिया के साथ, या ये कहें कि हमेशा से सिंधिया के फेवर में रहे हैं, वो अब बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी की विकासोन्मुखी नीतियों के मद्देनजर वो बीजेपी का दामन थामेंगे। नरेंद्र मोदी का विकास की तरफ जो बढ़ते कदम है उसको और मजबूत बनाने के लिए बीजेपी का दामन थामेंगे। यानी कि 3 दिनों तक बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, या फिर ऐसे लोग जो सियासी दलों से नहीं भी जुड़े हैं वो भी बीजेपी से जुड़ेंगे कार्यकर्ता की हैसियत के साथ। तो 3 दिनों तक ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलना है। और चूंकि 16 सीटों का ये पूरा गणित है, 16 सीटों पर कैसे बढ़त बनाई जाए
ये दरअसल हर मुमकिन कोशिश बीजेपी कर रही है, हालांकि समय समय पर इसका जवाब कांग्रेस भी देती रही है, लेकिन बीजेपी तब से ही इस पूरे क्षेत्र में एक्टिव हो गई थी जब से सत्ता परिवर्तन हुआ था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद से ही लगभग उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। और आज बीजेपी में शामिल होने के बाद और राज्यसभा सांसद बनने के बाद ग्वालियर में ये बड़ा आयोजन बीजेपी के जरिए, और इस आयोजन से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने पूरे शहर को पोस्टरों से पाट दिया था। तमाम संज्ञाएं उन्हें दी गई थी, टाइगर और शेर की संज्ञा तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन पोस्टरों में दी गई थी। हालांकि विपक्षियों ने उस पर भी सवाल उठाया, पोस्टरों पर भी सवाल उठाया, चूंकि उन पोस्टरों में से भी कई बीजेपी के दिग्गज गायब थे। हालांकि पोस्टरों से जरूर वो दिग्गज गायब थे, लेकिन आज मंच पर ये सभी बीजेपी के दिग्गज एक साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, शिवराज सिंह चौहान के बाएं तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, दाएं तरफ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और दूसरे जो दिग्गज हैं वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। यानी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी लीडरशिप बीजेपी की मंच पर है और नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया, सम्मान करें। ये दरअसल बीजेपी की वो लीडरशिप है जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अभी तक बीजेपी की अगुवा रही है, बीजेपी का नेतृत्व इस क्षेत्र में करती आई है और अब इस क्षेत्र में बीजेपी के लिए एक और बड़ा नाम मिला और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री का, और कह भी सकते हैं कि उपचुनाव में इस बार जो खास तौर से 16 सीटें होंगी, 27 में से 16 सीटें जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आती हैं, इन सीटों पर जीत दिलाना या विजय श्री हासिल करना, इसका जिम्मा बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही होगा। हालांकि रणनीति स्वाभाविक है कि पार्टी संगठन इस पर बना ही रहा है, लगातार कैसे पूरे चुनावी अभियान को चलाना है, संचालित करना है, इस पर भी लगातार चर्चाओं का दौर चल ही रहा है और जब प्रचार प्रसार होगा तब और लगातार जो सघन दौरे हैं नेताओं के वो क्षेत्र में शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बार चूंकि परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं, परिस्थितियां बदली इस मद्देनजर हैं कि कोरोना संक्रमण काल है और अभी तक इसका हल खोजा नहीं जा सका है, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो यानी कि दूसरे विकल्प जनता से संपर्क के लगातार खोजे जा रहे हैं। ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए लगातार जनता से जुड़ने की कोशिश हो रही है और जो ऐसे आयोजन होते हैं उनमें कोशिश भी ये होती है कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐसे आयोजन किए जाएं। सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, अब ये वाकई में इस दृश्य को शायद देखने के लिए लोगों की आंखें शायद इस पर भरोसा ना कर पा रही हों कि एक साथ वो जो कभी कट्टर विरोधी रहे हैं आज एक मंच पर मौजूद हैं, चाहे जयभान सिंह पवैया हो, प्रभात झा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर बीजेपी की दूसरी लीडरशिप। लेकिन कह सकते हैं कि 16 सीटों के लिए जो पूरी लीडरशिप है आज शायद एक दिशा में आगे बढ़ रही है बीजेपी की। सुशील, बिल्कुल प्रकाश, देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उसमें सबसे ज्यादा 16 सीटें ग्वालियर संगठन की है। माना जा सकता है कि ग्वालियर संगठन ही किंग मेकर रहेगा और शिवराज सरकार को बरकरार रखने के लिए भाजपा के लिए इस इलाके की 16 सीटों पर कब्जा जमाए रखना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि आज जो मेगा शो है बीजेपी का सदस्यता अभियान, इस अभियान को लेकर व्यापक तैयारियां थी। वैसे ही मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे तो मंच पर पहले से ही मौजूद राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, बीजेपी के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने उनका अभिवादन किया। सिंधिया ने खुद आगे बढ़ के प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया का अभिवादन किया, उन्होंने भी मुस्कुराकर इसका जवाब दिया। उसके बाद
जैसे ही विधिवत रूप से पूजन करने के लिए मंच से जो जी। नेता है, पुराने नेता, उनकी तस्वीरों का पूजन करने के लिए जैसे आगे बढ़े, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयभान सिंह पवैया को मास्क ऊपर पहनने का इशारा भी किया, चूंकि उनका मास्क नीचे था। तो कहीं न कहीं ये तस्वीर, जिसकी शायद ग्वालियर का मंदिर में पहले किसी ने कल्पना नहीं की होगी, वो तस्वीर आज नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिल्कुल बिल्कुल सुशील, लौट रहा हूं मैं, लौट रहा हूं इस वक्त मंच पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। आप सब लोग, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि हम एक अनुशासित राष्ट्र के निर्माण के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की बात डोर सभा उसमें शामिल हो रहे हैं। हम ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम भी माननीय मंच को कि हम अनुशासन और संस्कारवान लोग आपकी जो पार्टी की मंशा है उसके लिए हम आज आपको, आपकी झोली में ये सारे साथियों को हम सौंप रहे हैं। हम आज 15 ग्वालियर विधानसभा के सदस्यता ग्रहण समारोह में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आम जन के लिए हमेशा गरीबों के हित के लिए प्रयासरत परम श्रद्धेय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, संगठन को गढ़ने वाले प्रखर वक्ता यशस्वी मेरे बड़े भाई परम श्रद्धेय बीडी शर्मा जी, हमारे इस परिवार के, इस अंचल के एक नेता नहीं, हमेशा सुख और दुख में हमारे साथ एक मजबूत चट्टान के तरह खड़े होने वाले परम श्रद्धेय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, इस शांति के और मैं ये कहूं नीति में एक धैर्य संयम सीखने की जो रास्ता अनुशासन की बात पर दिखाने वाले हमारे मेरे बड़े भाई परम श्रद्धेय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, जब मैंने राजनीति की शुरुआत की, जब स्वदेश पेपर में संपादक के रूप में मैं प्रभात झा साहब के स्नेह और आशीर्वाद लेता था, उन बड़े भाई प्रभात झा जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा और मुझे प्रथम नागरिक के रूप में और सांसद के रूप में स्टेज देने वाले परम श्रद्धेय विवेक नारायण सोलंकर जी, आज राजनीति में एक सही दिशा, एक दृढ़ संकल्प की इच्छा शक्ति, अनुशासन की शक्ति दिखाने वाले हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी हमारे बीच पधारे हुए मेरे साथी, हमारे सहपाठी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री परम श्रद्धेय भारत सिंह कुशवाहा साहब, और हमेशा मुझे एक मानव
के नाते, इंसानियत के नाते मेरे को राजनीति में हमेशा स्नेह आशीर्वाद, मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी को, हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष गण आदरणीय प्रयाग सिंह जी, आदरणीय ब्रजमोहन शर्मा जी, आदरणीय विकास गिरी जी, हमारे सहयोजक संचालक आदरणीय अरुण कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय ओम प्रकाश शेखावत जी, सहयोजक राजन जैन जी, और आप सभी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि ये सेवक, ये आपका सेवक, आपकी तपस्या, आपकी मेहनत और आपके एक एक रुपए के सहयोग के कारण अपने आप को यहां खड़ा पा रहा है। मैं बार बार आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं वरिष्ठ नेतृत्व के बीच में कोई व्यवधान नहीं बनना चाहता। महाराज साहब, आपने इन 15 महीने का जो कुशासन था, जो मध्य प्रदेश की और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने धोखा दिया कि चुनाव के समय चेहरा था श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और चुनाव के बाद चेहरा कुछ और था, और जो वचन दिए थे। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और एक बार फिर आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। कि हम जनता जनार्दन को धोखा नहीं देंगे, कुर्सी से नहीं चिपकेंगे, जनता के सम्मान के लिए कुर्सी छोड़ देंगे। और हमने कुर्सी छोड़ी और हम आपके बीच में ग्वालियर चंबल और मध्य प्रदेश के सम्मान के लिए सड़क पे आ गए। परंतु उस समय सड़क पे आए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा साहब, माननीय अमित शाह और माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी वरिष्ठ नेतृत्व बैठा है। हम सबको आपने मंच दिया, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। और एक बात कह के मैं बात समाप्त करूं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।